हाय गाइस, वेलकम टू माय ऑनलाइन से। मेरा नाम है देवियश। तो गाइस, आज मैं बात करने वाला हूँ आरटीआई के बारे में। जी हाँ, वो भी बिजनेस से रिलेटेड। तो कई बार क्या होता है ना गाइस, हमें गवर्नमेंट से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जरूर होती है जब भी हम बिजनेस कर रहे होते हैं। फॉर एन एग्जांपल, आपको अपने बैंक से प्रॉब्लम हो सकती है। फॉर एग्जांपल, आपने बैंक के अंदर लोन अप्लाई किया था, उसका क्या स्टेटस है, आपको उससे प्रॉब्लम है। फॉर एन एग्जांपल, आप बैंक के अंदर जाते हैं, अभी जैसे मैंने बताया था कि एमएसएमई लोन मिल रहा है। जितने भी बिजनेस है, अगर आप बैंक के अंदर जाते हैं तो आपको मना कर दिया जाता है। लेकिन आप इनकी ये सारी सारी कंप्लेन आप कहाँ पे कर सकते हैं? तो गाइस, इसका एक ही सॉल्यूशन है। आप आरटीआई के थ्रू जो है गवर्नमेंट को डायरेक्ट ही कंप्लेन कर सकते हैं। गवर्नमेंट से अगर आपको कोई भी डिपार्टमेंट से, किसी भी डिपार्टमेंट से अगर आपको जानकारी चाहिए, तो आप आरटीआई फाइल कर सकते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, चाहे वो एमएसएमई डिपार्टमेंट हो, मान लीजिए आपका जीएसटी से रिलेटेड कोई मैटर हो, आपका इनकम टैक्स से रिलेटेड कोई मैटर हो। तो आज के इस वीडियो में बताऊंगा कि आप ऑनलाइन किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर बिजनेस से रिलेटेड आरटीआई कैसे फाइल कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको अपना ब्राउजर खोलना है। आप चाहे तो अपने मोबाइल ब्राउजर का भी जो है यूज कर सकते हैं। और उसके बाद में आपको एक वेबसाइट के ऊपर जाना है, rtaonline.gov.in। गाइस, अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले आपको एक अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक लॉगिन का ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पे आपको सिंपली साइन अप के ऊपर जो है क्लिक करना है। जैसे गाइस आप साइन अप के ऊपर क्लिक करेंगे, ये आपसे कुछ बेसिक डिटेल पूछता है। जैसे आपका यूजर नेम हो गया, यूजर नेम जो है आप कुछ भी रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप अपना नाम रख सकते हैं, आप अपनी फर्म का नाम रख सकते हैं। आप एक पासवर्ड सेलेक्ट कीजिए, कंफर्म पासवर्ड सेलेक्ट कीजिए। आप एक ईमेल आईडी अपनी सेलेक्ट कीजिए, आप कंफर्म ईमेल आईडी में अपनी ईमेल आईडी डालिए। यूजर टाइप में गाइस आप सिंपली इंडिविजुअल डालिए। और उसके बाद में नेम के अंदर आप अपना नेम डालिए, अपना जेंडर डालिए, अपना एड्रेस डालिए जहां पे आप आरटीआई का जो है रिप्लाई प्राप्त करना चाहते हैं। अपना पिन कोड डालिए, अपना स्टेट डालिए, अपना स्टेटस डालिए कि आप रूरल से या अर्बन सिटी से बिलोंग करते हैं। अपना अपना एजुकेशन स्टेटस डालते सकते हैं कि आप ग्रेजुएट है या 12th पास है। उसके बाद में आपको अपना फोन नंबर डालना है, अपना मोबाइल नंबर डालना है और एक सिक्योरिटी कोड डालना है और सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद में गाइस आपका यहाँ पे एक अकाउंट जो है यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। मेरा ऑलरेडी यहाँ पे अकाउंट क्रिएटेड है, तो मैं सिंपली यहाँ पे देखिए साइन इन कर लेता हूँ। तो गाइस, जैसे ही आप यहाँ पे साइन इन कर लेते हैं, उसके सामने आप देख सकते हैं, आपके सामने एक ऐसी स्क्रीन खुल जाएगी। तो आप देख सकते हैं ऑलरेडी मेरे 54 से ज्यादा मैं आरटीआई एप्लीकेशन यहाँ पे फाइल कर चुका हूँ। तो गाइस देखिए, यहाँ पे क्या करना है आपको, सिंपली यहाँ पे आपको सबमिट रिक्वेस्ट के ऊपर यहाँ पे क्लिक करना है। तो देखिए, पहले मैं आरटीआई के कुछ बेसिक बता देता हूँ सबसे पहले आरटीआई फाइल करने से पहले। तो आरटीआई की गाइस बेसिक ये है कि जब भी आपको आरटीआई फाइल करनी होती है, तो सबसे पहले आपको सिंपली जो है एक रिक्वेस्ट फाइल करनी होगी। रिक्वेस्ट फाइल करने के बाद में क्या होता है गाइस, 30 दिन के भीतर गवर्नमेंट की तरफ से आपको जवाब आता है। अगर गवर्नमेंट की तरफ से अगर आपको जवाब नहीं मिल पाता है, तो उसके बाद में आपको एक फर्स्ट अपील फाइल करनी पड़ती है। लेकिन अपील से पहले आपको फर्स्ट आरटीआई फाइल करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सिंपली क्या करना है, यहाँ पे आपको सबमिट रिक्वेस्ट के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद में यहाँ पे आपसे कुछ गाइडलाइंस पूछेगा, यहाँ पे आपको सिंपली उनको एक्सेप्ट कर देना और सबमिट कर देना है। अब आती है पते की बात। पते की बात ये है कि आप किस डिपार्टमेंट के अंदर बेसिकली आरटीआई फाइल करना चाहते हैं। मान लीजिए आपका मान लीजिए कोई बैंक का लोन का मैटर है, एसबीआई बैंक से रिलेटेड, राइट। तो आप कंप्लेन करना चाहते हैं कि मैंने बैंक लोन के लिए अप्लाई किया था, लेकिन वहां से मुझे कुछ सर्टिफिकेट जवाब नहीं मिल रहा है। तो क्या प्रोसेस है, क्या प्रक्रिया है? तो सिंपली आप यहाँ पे एसबीआई सर्च कीजिए। तो देखिए गाइस, जैसे यहाँ पे आप एसबीआई सर्च करेंगे, तो एसबीआई के जितने भी सर्कल है इंडिया के अंदर, जैसे चंडीगढ़ हो गया, भोपाल हो गया, दिल्ली हो गया, राजस्थान हो गया, तो जो भी सर्कल आपसे के लिए बिलोंग करता है, फॉर एन एग्जांपल मेरे लिए एसबीआई जयपुर सर्कल बिलोंग करता है, तो मैं ओके कर दूंगा। तो देखिए गाइस, ऑटोमेटिकली यहाँ पे डिपार्टमेंट जो है चूज हो जाएगा। आपको कुछ भी सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, आपको सिंपली सर्च करना है। मान लीजिए मैं एमएसएमई लोन से रिलेटेड जो है कुछ प्रॉब्लम्स जो है गवर्नमेंट के साथ में शेयर करना चाहता हूँ। तो सिंपली यहाँ पे मैं एमएसएमई यहाँ पे सर्च करूंगा, तो आप देख सकते हैं ऑटोमेटिकली यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडिया एंटरप्राइज आ जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे उनकी जो भी ब्रांच है, आपसे आपकी सिटी से रिलेटेड जो भी ब्रांच है, वो आप यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको कुछ भी नहीं मिल रहा होता, तो सिंपली आप जो मिनिस्ट्री ऑफ स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज है, वही मतलब जो बेसिकली आपने ऊपर सेलेक्ट किया है, वही आप नीचे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से गाइस यहाँ पे आपको पब्लिक अथॉरिटी चूज करनी पड़ती है। मान लीजिए मुझे इनकम टैक्स रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे मैं सिंपली इनकम टैक्स डालूंगा। तो आप देख सकते हैं इनकम टैक्स की सारे स्टेट की जो भी डिस्ट्रिक्ट वाइज चलती है, जो भी ऑफिसर्स है, उनकी पूरी की पूरी लिस्ट खुल जाती है। सिमिलरली मान लीजिए मुझे किसी भी डिपार्टमेंट से, एसबीआई के अलावा जितने भी गवर्नमेंट बैंक है या फिर जो भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, जैसे जीएसटी का डिपार्टमेंट हो गया, मान लीजिए मेरी एप्लीकेशन अप्रूव नहीं हो रही है, कुछ प्रॉब्लम चल रही है। मान लीजिए मैंने आईसी कोड के लिए अप्लाई किया था, लेकिन कोई जवाब नहीं आ रहा। मान लीजिए मुझे इंपोर्ट करना है, मुझे एक्सपोर्ट करना है, मुझे उसके रिगार्डिंग जानकारी चाहिए कि कैसे इंपोर्ट किया जाता है, कैसे एक्सपोर्ट किया जाता है, गवर्नमेंट की क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है, क्या गाइडलाइंस है। तो उसके रिगार्डिंग भी सिंपली यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं।
अब बात करते हैं कि फाइल कैसे करनी है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको मिनिस्ट्री जो है चूज करनी है। तो जैसे यहाँ पे मैं ऑलरेडी एमएसएमई डिपार्टमेंट चूज कर चुका हूँ, पब्लिक अथॉरिटी में मैं ऑलरेडी एमएसएमई डिपार्टमेंट चूज कर चुका हूँ। अपना नाम डालना है, अपना जेंडर डालना है, आपको यहाँ पे अपना फुल एड्रेस डालना है जहाँ पे आपको लेटर भी जो है रिसीव हो सकता है। उसके बाद में यहाँ पे आपको अपनी कंट्री डालनी है अपना पिन कोड के साथ में। अपना यहाँ पे आपको स्टेट चूज करना है, आपको अपना स्टेटस बताना है कि आप गांव से या फिर सिटी वगैरह से है। आपको अपना एजुकेशन स्टेटस बताना है, आप लिटरेट लाइक ग्रेजुएट है, 12th पास है। फिर उसके बाद में आपको अपना यहाँ पे फोन नंबर डालना है, मोबाइल नंबर डालना है जिसपे आप एसएमएस के अलर्ट प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी है। ध्यान रहे कि ईमेल आईडी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार आपको आरटी का रिप्लाई सिर्फ सॉफ्ट कॉपी के अंदर मिलता है। उसके बाद में आपको आपको यहाँ पे अपनी सिटीजनशिप डालनी है। उसके बाद में यहाँ पे आपको डालना है इज द एप्लीकेशन बिलो पॉवर्टी लाइन। अगर आप इसको नो करते हैं तो ध्यान रखिए आरटीआई की जो है 10 रुपए की मात्र जो है फीस होती है, वो आपको ऑनलाइन पे करनी है। अगर आप यस करते हैं तो आपको कोई भी फीस पे नहीं करनी पड़ती है, लेकिन यहाँ पे आपको अपनी जो बीपीएल की जो डिटेल्स होती है, कार्ड नंबर होता है, वो सारी डिटेल आपको यहाँ पे डालनी पड़ती है। उसके बाद में यहाँ पे टेक्स्ट फॉर द आरटीआई एप्लीकेशन लिखना पड़ता है कि आपको क्या इंफॉर्मेशन चाहिए गवर्नमेंट से। तो आपको एकदम सिंप्लीफाइड लैंग्वेज के अंदर गवर्नमेंट को बताना पड़ता है कि मुझे ये इंफॉर्मेशन चाहिए। फॉर एन एग्जांपल, मैं एमएससी डिपार्टमेंट के अंदर अपनी आरटीआई लगा रहा हूं, तो मैं ये जानना चाहता हूं कि एमएसएमई लोन के लिए कैसे अप्लाई होता है, जो पीएम ने मई 2020 के अंदर अनाउंस किया था। क्या है इसके लिए एग्जैक्ट डॉक्यूमेंट के लिए रिक्वायरमेंट है, क्या इसकी इंटरेस्ट रेट वगैरह हो सकती है। तो जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए यहाँ पे आप लिख सकते हैं। ध्यान रहे यहाँ पे आपको सिर्फ इंग्लिश के अंदर लिखना है, और आपको जो स्पेशल कैरेक्टर वो सिर्फ यही कैरेक्टर आपको यूज करना है। उसके बाद में बारी आती है सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट की। मान लीजिए अगर आप कुछ कंप्लेन कर रहे हैं या आपकी कोई शिकायत है, तो उससे रिलेटेड जो भी कोई डॉक्यूमेंट्स है वो यहाँ पे आप अटैच कर सकते हैं। उसके साथ में यहाँ पे आपको डालना है सिक्योरिटी कोड। सिक्योरिटी कोड डालने के बाद में यहाँ पे आपको क्लिक करना है मेक पेमेंट के ऊपर। जैसे आप मेक पेमेंट के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ इसके जो पेमेंट गेटवे है उसके ऊपर आप रोटेट हो जाते हैं। तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, या तो आप नेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट कीजिए, या आप क्रेडिट या डेबिट कार्ड के थ्रू पेमेंट कीजिए। तो बेस्ट रहता है आप क्रेडिट डेबिट कार्ड के थ्रू ऑप्शन आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में आप पे के ऊपर ऑप्शन के ऊपर क्लिक कीजिए, तो ये आपको एसबीआई के पेमेंट गेटवे के ऊपर रीडायरेक्ट करके लेके जाएगा। उसके बाद में सिंपली जैसे हम नॉर्मल पेमेंट करते हैं, यहाँ पे आपको सिंपली पेमेंट करनी है। तो गाइस जैसे ही आप पेमेंट कर लेते हैं तो इस तरह से आपका एक रेफरेंस नंबर यहाँ पे जनरेट हो जाता है। तो देखिए मेरा ऑलरेडी एक रेफरेंस नंबर जनरेट हो चुका है। अब बात करना चाहूंगा कि आपको अपना स्टेटस कैसे ट्रैक करना है। तो देखिए आपको जो है आपकी जो आरटीआई एप्लीकेशन है उसकी आपको डिटेल्स और अलर्ट जो है आपको मेल पे आते रहेंगे। फिर भी आप चेक करना चाहते हैं तो सिंपली अपने अकाउंट के अंदर लॉगिन कीजिए। लॉगिन करने के बाद में यहाँ पे आपको एक टैब दिख रही होगी व्यू स्टेटस, इसके ऊपर आप क्लिक कीजिए। यहाँ पे आपका जो रेफरेंस नंबर आपको मिला था, जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर मिला था, वो सिंपली यहाँ पे आप पेस्ट कीजिए। पेस्ट करने के बाद में आपकी जो मेल आईडी है वो एंटर करिए और सिक्योरिटी कोड डालिए और सिंपल सा सबमिट बटन के ऊपर क्लिक कीजिए। तो आपको टोटली जो है इसका आपका जो भी स्टेटस है वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। सो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल। मैं आगे आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहूंगा। अच्छा, सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो मैंने आपको पोर्टल बताया है, यहाँ पे सिर्फ आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट की रिक्वेस्ट जा सकती है। अगर स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो स्टेट गवर्नमेंट के अपने खुद के अलग से पोर्टल बने हुए हैं, तो वहां पे जाके आप अपनी आरटीआई जो है फाइल कर सकते हैं।